बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मुंबई से, जहां आखिरी सफर पर सिद्धार्थ शुक्ला निकल चुके हैं। उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शव को ले जाया जा रहा है और ब्रह्म कुमारी रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा आखिरी सफर पर। और इस तरह सिद्धार्थ शुक्ला निकल चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर में सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मुंबई से, जहां सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बड़े सितारे रहे सिद्धार्थ शुक्ला अब आखिरी सफर पर निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन उनका निधन हो गया था। हार्ट अटैक शुरुआती वजह बताई गई जो उनके निधन का कारण रही और अब उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस तरह वो आखिरी सफर पर निकल चुके हैं और इस एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो पंचतत्व में विलीन होंगे। ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टीवी के बड़े सितारे रहे सिद्धार्थ शुक्ला का बीते दिन निधन हो गया था और उसके बाद से ही लगातार श्रद्धांजलि लोगों की तरफ से दी जा रही है। तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अचानक हुए इस निधन पर दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी अभी सामने आ रही है और आखिरी सफर पर सिद्धार्थ शुक्ला निकल चुके हैं। बता दें कि एक बड़े करियर का अंत इस तरह हुआ और हार्ट अटैक वो वजह बताई जा रही है जिसके चलते सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। बता दें कि बीते दिन उनका निधन हुआ था। सुबह करीब 10:45 पर डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की थी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की और लगातार उनके निधन पर लोग अपना दुख जाहिर कर रहे हैं और किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक यूं निधन हुआ उससे सभी हैरान हैं, सभी परेशान हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ एम्बुलेंस, जिस एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया जा रहा है, आखिरी सफर पर सिद्धार्थ शुक्ला निकल चुके हैं और ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ब्रह्म कुमारी रीति रिवाजों से उनका जो है अंतिम संस्कार होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई की, जहां पर तकरीबन सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए और आज उनका अंतिम संस्कार होगा अब से कुछ ही देरी में। तो ये जानकारी मुंबई से, जहां सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के बड़े सितारे रहे, उनका निधन हुआ था बीते दिन और उनका पार्थिव शरीर अब तक अस्पताल में ही था, लेकिन अब उसे ओशिवारा शमशान घाट ले जाया जा रहा है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ वो एम्बुलेंस है जिसे सजाया गया है और ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं सीधा मुंबई से, जहां आपसे कुछ ही देरी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अमजद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता। अमजद, कितनी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? तकरीबन ये बता दूं, ओशिवारा जो शमशान भूमि है वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। 1 बजे का वक्त दिया गया था कि अंतिम संस्कार का जो वक्त है 1 बजे का रहेगा, लेकिन हो सकता है कि बस एम्बुलेंस जो पहुंचेगी यहाँ पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो सारी पूरी कर ली गई है और कुछ ही पलों के अंदर सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हालांकि उनके घर वालोों की बात करें तो उनके घर वाले काफी दुखी है और सिद्धार्थ के जाने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सा झटका लगा है उनके परिवार को, क्योंकि एक लौता लड़का था कहीं ना कहीं। अमजद, इससे पहले बताया जा रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शव को
पहले आश्रम भी ले जाया जाएगा और उनके आवास पर भी, उनके घर पर भी कुछ देर के लिए रखा जाएगा ताकि यहाँ पर शांति पाठ का आयोजन होगा। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आ रही है या फिर सीधा ओशीवारा शमशान घाट ले जाया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले वो हॉस्पिटल से जुहू जाएंगे। जुहू स्थित जो आश्रम है, जो ऑफिस है उनका, वहां पर पूजा पाठ होगी। इसके बाद वो घर लेके जाया जाएगा। घर से निकल के डायरेक्ट ओशीवारा जो कब्रिस्तान है, ओशीवारा जो शमशान भूमि है, वहां पर लेके आया जाएगा और यहाँ पर उनकी अंतिम तिथि होगी। अमजद, अंतिम संस्कार के दौरान कौन वो लोग होने वाले हैं जो शामिल रहेंगे उनके अंतिम संस्कार में? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी भी सामने आ रही है? देखिए, कोरोना काल लगा हुआ है। मुंबई में जो प्रोटोकॉल है वो हिसाब से ही रहेगी, लेकिन जो करीबी लोग हैं, जो उनके घर वाले हैं, उनके करीबी है, उनके दोस्त अहबाब है, वो सारे लोग अंतिम प्रतिक्रिया के अंदर जरूर रहेंगे। क्योंकि बहुत से लोग, उनके जो फैंस है, कुछ सारे फैंस भी वहां पर ओशीवारा शमशान भूमि पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज के अंदर भी कुछ जो टीवी आर्टिस्ट है जो उनके एकदम करीबी थे, वो तमाम सारे लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। और कुछ लोग तो यहाँ पर घर पे भी मौजूद है, जो उनके कल रात से ही, जब से ये घटना घटी है, तब से एक फिल्मी जगत के अंदर कहीं ना कहीं एक दुख की लहर थी। लेकिन यहाँ पर भी तमाम जो जूनियर आर्टिस्ट है, जो उनके जो साथ के कलीग्स थे, जो उनके दोस्त थे, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। जी अमजद, डॉक्टरों की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। अभी शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन उसमें भी मौत का जो कारण है खुले तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन अभी तक माना यही जा रहा है कि हार्ट अटैक वो कारण है जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ। लेकिन इसके अलावा डॉक्टरों के एक पैनल का भी गठन किया गया है। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? कब तक पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वो एक्चुअल वजह रही जो जिसने सिद्धार्थ शुक्ला की जान ली? देखिए, पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर की टीम ने पोस्टमार्टम किए तो उसके अंदर 2 वार्ड बॉय और 2 विटनेस को उन्होंने रख के पोस्टमार्टम किया। और तमाम जो एक्सपर्ट की टीम थी वो वहां पर मौके पे मौजूद थी। और कुछ सैंपल्स को रख लिया गया है, फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे वो बाद में। मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस आज शाम तक का कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट देगी, क्योंकि सिद्धार्थ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो साफ तौर पर यह बता रही है कि उसको कहीं भी गहरी जो चोट है वो नजर नहीं आ रही है। मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने लगातार उनकी मां, बहन और उनके बहनोई तमाम लोगों से पूछताछ करी है और तमाम चीजों के ऊपर एंगल खंगाल रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक का कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है। हो सकता है शाम होते होते मुंबई पुलिस भी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट दे। अमजद, सिद्धार्थ शुक्ला का जिस तरह अचानक निधन हुआ उससे सभी हैरान हैं। ऐसे में एक टीवी जगत में बड़ा शून्य बन चुका है जिसे शायद ही पूरा किया जाए आने वाले समय में। ऐसे में क्या कुछ टीवी इंडस्ट्री के लोगों का कहना है? क्या कुछ उनके जो आसपास के लोग थे वो इस वक्त किस तरीके से अपना जो दुख है उसे व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, अगर फिल्मी जगत की बात करें तो पिछले 2 साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ है, तब से फिल्म इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं इससे अछूत ही नहीं रही है। और फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 2 सालों के अंदर काफी सारे जो बड़े आर्टिस्ट है उन्होंने वो भी खोए और तमाम जो उभरते हुए सितारे थे वो भी उन्होंने खोए। चाहे हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, दीप कुमार साहब की बात करें, और तमाम जो ऐसे आर्टिस्ट है, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो, तमाम ऐसे आर्टिस्ट जो है इस दुनिया से चले गए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोगों का लगाव होता है और उनको भी कहीं ना कहीं एक दुख जरूर है, क्योंकि उनके साथ का कोई, जब तक का कोई हमारे साथ, कल तक का हमारे साथ जो काम करता था वो आज हमारे बीच में नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक दुख की घड़ी रहती है उन लोगों के साथ। तो तमाम जो ऐसे चीजें हैं वो लगातार सामने नजर आ रही है। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक मतलब मुंबई के अंदर ऐसा कहा जाता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है कि एक दूसरे से लोग मिलते जरूर है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगाव जरूर होता है और दुश्मनी भी होती है तो कहीं ना कहीं प्यार में भी बदल जाती है। क्योंकि आज हमारी दुश्मनी, कल पिक्चर में एक साथ काम करना है तो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत और वो प्यार भी जाग जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री जो मुंबई के अंदर तीखी नोक झोंक वाली भी है और प्यार मोहब्बत वाली भी है। अमजद, मुंबई में रहकर जीवन बसर करना आसान नहीं है इस महंगाई के दौर में, और मुंबई में खर्चे तो वैसे ही ज्यादा होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नौजवान एक्टर हैं, जो युवा लोग हैं जो वहां पर रहकर स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पर काफी ज्यादा मानसिक तनाव रहता है। ऐसे में हार्ट अटैक से उसको लिंक करके देखना कहीं ना कहीं सही नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में लोग स्ट्रगल करते हैं उससे उनके जीवन शैली पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इस उम्र में जो हार्ट अटैक है वो ऐसे ही नहीं हो सकता।
हाँ जी, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई एक भागती दौड़ती जिंदगी का नाम है मुंबई। मुंबई के अंदर तमाम जो बाहर से लोग आते हैं, ये देखिए मुंबई के अंदर सबसे पहली तकलीफ होती है लोगों को रहने की। जो मुंबई के अंदर गांव से दूसरे शहरों से जब लोग आते हैं तो अपने बड़े बड़े आलीशान घरों को छोड़ के आते हैं, तो मुंबई में जब सबसे पहले उनको रहने की दिक्कत होती है, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। जब स्ट्रगल करते हैं लाइफ को तो आना जाना हुआ, और जो रहने के लिए, और जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे मिलना, कहीं ना कहीं शूटिंग्स पे जाना, बहुत सारी चीजें, मतलब कोई अपनी लाइफ जो अच्छी गुजारता हो और मुंबई आ जाए और मुंबई आने के बाद उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का भी शिकार होता है। क्योंकि एक अच्छी खासी आप लाइफस्टाइल छोड़ के मुंबई जब आते हैं तो बहुत से ऐसे भी हमने आर्टिस्ट देखे हैं जो अपनी रातें रोडों पे गुजारी है, और कई दिन तक का लोगों ने खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी आज वो अच्छे मुकाम पे पहुंचे। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं, और मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, और ऐसे में हार्ट अटैक आना लाजमी है। और मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में देखे हमने बहुत सारी हीरोइनें ऐसी थी जो मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत सारी थी। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इफेक्ट जो होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जो है आप देखेंगे कि साइकेट्रिस्ट के पास बहुत सारे जाते हैं, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो चाहे सीनियर आर्टिस्ट हो। कहीं ना कहीं उनको पिक्चर मिलती है, उसके बाद उनको 2 साल 3 साल तक कोई फिल्म नहीं मिलती तो उसके अंदर भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। कभी शुरुआत कर लेते अपनी लाइफ की, शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन आने वाली जिंदगी का जो अचीवमेंट है, जो मुकाम है, वो कहीं ना कहीं मुकाम हासिल नहीं कर पाते, तो उसका एक मलाल जरूर रहता है। तो ये तमाम चीजें जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये देखने को नजर आती है। और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपनी लाइफ बनाने आते हैं, क्योंकि ग्लैमर है, ग्लैमर कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए सारे लोग ही सोचते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं मुकाम बन जाए और हम कहीं ना कहीं एक ऊंची शख्सियत बन जाए, पूरे हिंदुस्तान में हमारा नाम हो, पूरी दुनिया में हमारे नाम हो। जब वो चीजें अचीवमेंट नहीं हो पाती तो वो डिप्रेशन और मेंटली डिप्रेशन को और जो तमाम चीजों के शिकार जरूर होते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उसके अंदर हार्ट की जो तकलीफें है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अमजद, अगर सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की बात करें तो वो अपने पीछे अपनी मां और 2 बहनों को छोड़ गए हैं। इसके अलावा कौन और वो लोग हैं जो उनके परिवार में शामिल रहे? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? किस तरीके से वो अपने इस गम को जाहिर कर रहे हैं? बेशक ये जो वक्त है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है उनके परिवार के लिए, क्योंकि इस तरीके से अचानक उनका निधन हुआ, ऐसे में उनके परिवार को बड़ा धक्का लगा है। और कौन लोग हैं वो उनके परिवार में? देखिए, सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना जो बचपन है वो एकदम आम लोगों की तरह गुजारा है, क्योंकि मुंबई सेंटर का इलाका पाया जाता है आरबीआई कॉलोनी के अंदर। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो शुरू करी वो 11वीं तक का अपनी पढ़ाई वहीं पे थे। वहां पर उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे भी कल मेरी बात हुई, तो उनके जो फ्रेंड्स का कहना था तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है एक अच्छे मिलनसार और खुश मिजाज थे। अगर उनकी फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली के घर के अंदर उनकी जो 2 बहनें हैं, उनके एक शौहर है जो उनके साथ, उसकी बहन के साथ रहते हैं, और उनकी जो बहन थी वो कहीं ना उस जमाने में कहीं ना कहीं एयर होस्टेस थी, वो एयर होस्टेस का काम करती थी। क्योंकि उसके एक फ्रेंड ने, सिद्धार्थ के एक फ्रेंड से भी मुझे बताया कि मैं उनके घर पे ट्यूशन पढ़ने जाया करता था और सिद्धार्थ और मैं, उनकी मम्मी मुझे ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो वो उनके फैमिली रिलेशन बड़े अच्छे थे। और जब उन्होंने कहा कि जब दीदी एयर होस्टेस हुआ करती थी तो जब दीदी आती थी तो हम लोग साथ में बैठ के मिठाइयां खाते थे और दीदी हर एक दुनिया की अलग अलग चीजों से चीजें लाके खिलाती थी। अमजद, सिद्धार्थ को लेकर कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सैल थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था, और बिग बॉस में हमने इस चीज को देखा भी था। हालांकि उनके जो जानकार हैं, जो उनके आसपास के लोग थे, वो बताते हैं कि सिद्धार्थ असल जिंदगी में ऐसे नहीं थे। वो असल जिंदगी में खुश रहते थे और इतना गुस्सा भी नहीं करते थे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दे पाए आप? देखिए, सिद्धार्थ के जो फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है, जो सिद्धार्थ ने अपनी जो पढ़ाई है वो जेवियर्स कॉलेज पे की है, क्योंकि मुंबई सेंटर का इलाका है। यहाँ पर सिद्धार्थ बॉम्बे सेंटर पे वो जिम करने जाते थे, तो वहां पर भी मेरी उनके जो 2-3 फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई। तो सिद्धार्थ का वो हमेशा ये कहते थे कि सिद्धार्थ एक हैंडसम और एक लुकिंग, मतलब ये कहते हैं ना कि दोस्तों के अंदर सबसे खूबसूरत लड़का था। तो कहीं ना कहीं लोगों को जलस भी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि भाई लड़कियां भी जो है सिद्धार्थ को ज्यादा एक्सप्रेशन देती थी, लड़कियां भी। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स लोगों को जलस भी होती थी और आपस में दोनों जन मतलब साथ में खेलते कूदते भी थे। और उन्होंने साथ पर भी कहा सिद्धार्थ जो है वो मेंटली एकदम स्टेबल था, मतलब एकदम खुश मिजाज था।
बहुत अच्छे से बात करता था, हालांकि बातें होती थी, लेकिन सिद्धार्थ के जो लाइफस्टाइल थी, जो लोगों से मिलना था, वो बहुत अच्छा था। लोगों के साथ अच्छे से मिलना, अच्छे से खाना और घूमना, सारी चीजें अच्छी थी। तो सिद्धार्थ ने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि हालांकि उन्होंने 2005 में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया था, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। उसके अंदर बहुत से लोगों के अंदर एक वो आ जाता, गुस्सा। अमजद, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आखिरी सफर पर सिद्धार्थ शुक्ला जो है निकल चुके हैं और वो अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का बीते दिन निधन हुआ था और अमजद अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमजद, अस्पताल से ओशीवारा शमशान घाट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में? देखिए, ओशीवारा और शमशान भूमि की बात करें तो वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का इलाका है, तो 1.5 किलोमीटर तक का वो इलाका है। लेकिन अगर ये जुहू स्थित जाएंगे तो वो जुहू भी वहां से 1 किलोमीटर का सफर है, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर शमशान भूमि का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है। जी, नजर बना के रखिए अमजद इस महत्वपूर्ण जानकारी पर, जहां आखिरी सफर पर सिद्धार्थ शुक्ला निकल चुके हैं और बता दें कि अब से कुछ ही देरी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ओशीवारा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और ब्रह्म कुमारी रीति रिवाजों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें ले जाया जा रहा है ओशीवारा शमशान घाट और उनके जाने के बाद से उनके तमाम जो लोग थे, जानकार थे, वो गहरे सदमे में हैं। जिस तरीके से बीते दिन उनका अचानक 40 साल की उम्र में निधन हुआ, उससे सभी परेशान हैं, सभी हैरान हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक खुशनुमा व्यक्ति थे, हमेशा खुश रहते थे। हालांकि उनका गुस्सा भी लोगों ने देखा था, लेकिन लोग बताते हैं कि असल जिंदगी में वो इस तरह के नहीं थे। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां से अब से कुछ ही देरी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी सफर पर है।